हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स में, जहां मिलकर इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जानने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है और आगे जाके हमारे बहुत काम आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। कहने का मतलब क्या हो गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो किसी भी एक्टिविटी की उस वैल्यू को बताता है जो कि आपने फोरगॉन मतलब उस ऑल्टरनेट वर्जन को आपने छोड़ दिया। कहने का मतलब क्या होता है कि सोचिए आपकी एक जॉब है जो कि पहले से 50,000 रुपीज आप कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने इस जॉब को छोड़ दिया और 70,000 की जॉब पर लग गए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपने 70,000 को पाने के लिए 50,000 को फोरगॉन कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया, त्याग दिया या सेक्रीफाइस कर दिया। तो आपके लिए 70,000 कमाना मतलब अर्न करना, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा? 50,000। तो इसी तरह से हम इकोनॉमी के कुछ पॉइंट्स लेकर और पीपीसी की मदद से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आज जानते हैं। चलिए अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को थोड़ा इकोनॉमिकली जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स व्हिच हैज बीन गिवन अप इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी। कहने का मतलब क्या हो गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहा जाता है? ये वो कमोडिटी का सेक्रीफाइस होता है, अमाउंट ऑफ अदर गुड व्हिच हैज बीन गिवन अप। मतलब गिवन अप का मतलब यहाँ पे क्या है? सेक्रीफाइस की बात की जा रही है कि भाई आपने सेक्रीफाई कर दिया किसी और प्रोडक्ट को और उसके रॉ मटेरियल को उठाकर आपने दूसरे प्रोडक्ट पे लगा दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं वुड की बात करता हूं, है ना, लकड़ी को मैं दो प्रकार से यूज कर सकता हूं, या तो मैं एक चेयर बना दूं या फिर उससे मैं पेपर बना दूं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां पे आती है कि भाई वुड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर मैं पेपर बनाता हूं तो मैंने चेयर को सेक्रीफाइस कर दिया, तो चेयर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा पेपर का। और उसी जगह पे अगर मैं चेयर बनाता हूं तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पेपर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है, कौन सा नहीं करना, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे इस एग्जांपल पे। यहाँ पे देखिए हमने पीपीसी कर्व का ही इस्तेमाल किया है। अगर आपको पीपीसी कर्व से कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक छोड़ दूंगा, आप जरूर उस वीडियो को देखिए। अब यहाँ पे आते हैं कॉम्बिनेशन में आते हैं। हमारे पास P और Q दो कॉम्बिनेशंस हैं और हमारे पास दो प्रोडक्ट है एप्पल एंड ऑरेंज। क्या कहा जा रहा है कि भाई P कॉम्बिनेशन पे एप्पल बनाए जाते हैं 200 और ऑरेंजेस बनाए जाते हैं 10, और उसी जगह पे Q क्वांटिटी पे मतलब Q जो कॉम्बिनेशन होगा वहां पे एप्पल बनाए जाते हैं 150 और ऑरेंजेस 18 मतलब 18 बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे इस पीपीसी कर्व की तरफ अगर हम आते हैं तो अगर मुझे P से Q की तरफ जाना है, कहने का मतलब अगर मैं P से Q कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहा हूं तो Q कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि ऑरेंजेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हो रहा है, और यहाँ पे एप्पल क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, मतलब एप्पल कम हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने एप्पल की क्वांटिटी को कम करते हुए ऑरेंजेस की क्वांटिटी को बढ़ाया। कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मैं एप्पल के प्रोडक्शन को 50 क्वांटिटी कम कर देता हूं, कहने का मतलब ये होगा, एक मिनट में आपको दिखा देता हूं। अगर मैं एप्पल की क्वांटिटी को 200 से 50 कम कर देता हूं तो 150 हो जाता है, मतलब मैं P क्वांटिटी से Q क्वांटिटी पे आ गया, ठीक है। तो मैंने जो ये 50 रॉ मटेरियल जो मैंने सेक्रीफाइस किए ना एप्पल में से, वो 50 रॉ मटेरियल मैंने ऑरेंज पे लगा दिए। तो ऑरेंज पे लगाने पे क्या हुआ? मैं P क्वांटिटी पे पहले 10 में था, अब मैं 18 में आ चुका हूं। कहने का मतलब मैंने 8 यूनिट्स गेन कर लिए, ज्यादा बना लिए। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है कि 8 ऑरेंजेस बनाने के लिए मुझे 50 एप्पल सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो 8 ऑरेंजेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बन गया? 50 एप्पल, ठीक है। चलिए अब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जानते हैं। एमओसी या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? एमओसी ऑफ ए पर्टिकुलर गुड इज द अमाउंट of other goods which is sacrificed to produce an additional unit of that particular good। कहने का मतलब क्या हो गया कि आप अगर किसी एडिशनल प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, मतलब
आप अगर एप्पल और ऑरेंज की बात कर रहे थे ना पिछले एग्जांपल में, तो उसी के एग्जांपल को ले लेते हैं। अगर मैं एप्पल को सेक्रीफाइस करके ऑरेंज बनाना चाहता हूं या ऑरेंज को सेक्रीफाइस करके एप्पल बनाना चाहता हूं, तो एक एडिशनल ऑरेंज बनाने के लिए मुझे कितने एप्पल की अमाउंट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? एडिशनल मतलब पहले से मैं सेक्रीफाइस कर चुका हूं, ये मैं दोबारा सेक्रीफाइस कर रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये एडिशनल यूनिट बनाने के लिए मुझे और कितना एडिशनल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं एमओसी या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन में PQRS है। यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज के जो कॉम्बिनेशन दिए गए वो कुछ इस प्रकार है कि भाई P क्वांटिटी पे या P कॉम्बिनेशन पे एप्पल 0 बनाया जाता है और ऑरेंज आपके मैक्सिमम 15 है। जैसे ही आप Q कॉम्बिनेशन पे आते हैं तो एप्पल की क्वांटिटी हो जाती है 1 और ऑरेंज की हो जाती है 14। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस कंडीशन को Q वाले कंडीशन को देखता हूं तो हमारे लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी एमओसी कितनी हो गई, एमओसी ऑफ 1 यूनिट ऑफ एप्पल कितनी हो जाएगी भाई, हमने 15 यूनिट में से 14 यूनिट आ गए ना, इसका मतलब हमने क्या किया, एक यूनिट सेक्रीफाइस कर दिया। तो हमारे लिए एक यूनिट क्या बन गई, एमओसी फॉर एप्पल, मतलब 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज। ठीक है, उसी जगह पे अगर मैं आर वाले कंडीशन पे आ जाता हूं, आर वाले कॉम्बिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि भाई एप्पल के 2 यूनिट बनाए गए और ऑरेंज उसमें से 12 हो गए, मतलब सेम एमओसी ऑफ एप्पल क्या बन जाएगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में एप्पल बन जाएगा आपका, यहां पे अगर देखते हैं हमारे पास 14 यूनिट्स माइनस में 12 यूनिट्स, तो हमारे पास कितने हो गए, 2 यूनिट ऑफ ऑरेंज। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आप एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, ऑरेंज की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती, मतलब वो घटती जा रही है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे। वो डिक्रीज तो हो रही है लेकिन वो लगातार बढ़ते हुए डिक्रीज हो रही है। तो इसी चीज को कहा जाता है एमओसी या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जैसे जैसे आप एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आपको ऑरेंज की क्वांटिटी को एडिशनली कम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एमआरटी की तरफ आते हैं। एमआरटी क्या है, एमआरटी इज द डेफिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड वाई, मतलब गुड वाई सेक्रीफाइड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। कहने का मतलब गुड वाई को अगर आपने सेक्रीफाइस किया तो कितना एडिशनल यूनिट आपका बन जाएगा गुड एक्स का। कहने का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये आपको बताता है गुड वाई के कितने क्वांटिटी को आप सेक्रीफाइस करेंगे कि भाई एडिशन में आपको गुड एक्स मिले। ये रेट ऑफ सेक्रीफाइस भी कहा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, रेट ऑफ सेक्रीफाइस का मतलब एमआरटी होता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये आपसे। अब यहाँ पे आते हैं एमआरटी को पीपीसी के द्वारा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हम अगर देखते हैं गुड वाई एक्सिस पे है, गुड एक्स आपके एक्स एक्सिस पे है। अगर मैं मतलब m से n, मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे आना चाहता हूं, अगर मैं x की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे y को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला अपनाऊंगा, mrt इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। कहने का मतलब चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। तो ये फॉर्मूला आपको mrt दिलाएगा। अब mrt किस तरह से, आप देखिए, अगर मैं y की मात्रा को कम कर देता हूं और y की मात्रा को कम करने पे उसके जो रिसोर्सेस है वो मैं x पे लगाऊंगा ताकि x की क्वांटिटी बढ़ जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका mrt का फॉर्मूला क्या बनेगा, mrt इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y यहाँ पे क्या है, डेल्टा y ये वाली कंडीशन है, ये वाला हिस्सा है जो आपका p से r तक आ रहा है। ठीक है, और डेल्टा x क्या है, चेंज इन x कितना है, ये r से q वाला हिस्सा, तो ये बन जाएगा r से q। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मतलब pr अपॉन rq। तो ये वाला जितना भी क्वांटिटी होगा उसको आप rq से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि पीपीसी में आप एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन में अगर आते हैं तो आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को स्लोप ऑफ पीपीसी कहा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, स्लोप ऑफ पीपीसी एमआरटी को कहा जाता है और एमआरटी का दूसरा नाम भी क्या है, रेट ऑफ सेक्रीफाइस। अब ये एमओसी में क्यों जरूरी है,
क्योंकि बहुत बार जब एक प्रोड्यूसर कुछ सेक्रीफाइस करता है, मतलब वो एक कॉमोडिटी को सेक्रीफाइस करके दूसरे में लगाता है और दूसरे प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करता है, तब उसे पता नहीं होता कि मैं जितना सेक्रीफाइस कर रहा हूं उससे मैं दूसरा प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट को और बढ़ा सकता हूं या नहीं। तो तब हम क्या करते हैं, एमआरटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और चेक कर लेते हैं कि भाई नेक्स्ट प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब वो फिजिबल है, क्या मैं उसको बना सकता हूं। तो उससे हम चेक कर लेते हैं और चेक करने पे अगर पॉजिटिव हुआ तो हम एक प्रोडक्ट ऑफ वाई को सेक्रीफाइस कर देंगे ताकि एक एडिशनल गुड एक्स आपको मिल सके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इकोनॉमिकल सिलेबस को कंप्लीट करवाने में आपकी मदद कर सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है, और हमारे इस वीडियो को और चैनल को सबसे ज्यादा जितना हो सके अपने स्टूडेंट्स तक फैलाइए ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके और हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही इसको समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी आपके डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड, उनके ऊपर कमेंट जरूर कीजिए। तो आज के लिए अलविदा, फिर जल्दी मिलेंगे।